जय श्री राधा रमन। हर हर महादेव। जय माँ गंगे मैया, जय माँ भवानी, माँ भगवती, माँ जगत जननी, माँ त्रिपुर सुंदरी के पावन चरणों में बैठ कर के बड़ा ही मन में सुंदर अद्भुत ख्याल आया। क्योंकि क्या होता है, हम किसी देव तीर्थ में जाएं या भगवान के विग्रह के सम्मुख बैठें और या शमशान इत्यादि के आगे बैठे हैं, कह लें तो धार्मिक स्थान पर बैठे हैं, तो व्यक्ति के मनुष्य के भीतर एक मरकटक वैराग्य उत्पन्न होने लगता है। वो वैराग्य कैसा होता है? कुछ क्षणिक वैराग्य। जब तक आप वहाँ पर बैठोगे, जब तक आप परमात्मा का ध्यान करोगे, तब तक अद्भुत वैराग्य आता है, लगता है कि सब त्याग दूँ, ऐसा वैराग्य आता है। पर धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रतिदिन कर रहे हैं, तो एक दिन वो निश्चित हमारा मरकटक वैराग्य निश्चित हमारा वो क्या कहते हैं, भगवान के चरणों से प्रीति करवाने लगता है। तो पतित पावनी मोक्षदायिनी गंगा माँ भवानी के चरणों में बैठ कर के एक सुंदर सा पूरे जीवन का एक सार कहें तो इस श्लोक के माध्यम से मैं आपको प्रस्तुत करता हूँ। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारजना शमशाने देहश्चितायां परलोकमार्गे कर्मानुगो गच्छत जीव एक कर्मानुगो गच्छत जीव एक। देखिए, ये निश्चित है, जब तक इस मृत्यु लोक में हम हैं, तब तक हमारा कर्तव्य यही नहीं कि हमको पूरे संसार में धन दौलत घर यही सब नहीं करना है। क्योंकि धन दौलत इत्यादि प्रत्येक मनुष्य कमाता है अपने अपने सामर्थ्य अनुसार, प्रत्येक कमाता है और प्रत्येक व्यक्ति अपना भरण पोषण करता है। भगवान जिसको इस मृत्यु लोक में भेज दें, उसका भरण पोषण की जिम्मेदारी भी परमात्मा की है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो हम देखिए, धन कमाना उतना बड़ा बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि परम धन कमाना। देखिए, धन और परम मतलब जहाँ पर परम लग गया वहाँ पर थोड़ा मेहनत ज़्यादा ही होगी, तो इसलिए धन कमाना उतना बड़ी बात नहीं है। परम धन कमाना, परम धन कैसे मेहनत है भैया? एक आसन में हम लोग आप लोग क्या है, आधा घंटा नहीं बैठ सकते हैं, पर आधे घंटा जब हम 15 मिनट 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट, एक दिन 1 घंटा, एक दिन 2 घंटा, एक दिन 4 घंटा, ऐसे ऐसे जब हम बढ़ेंगे तो धीरे धीरे हमारा परम धन भी बढ़ता है। क्योंकि जब हम धन में ही देखो, जब हम इस संसार में धन कमाने के लिए मेहनत करते हैं, धीरे धीरे अपने से फिर बड़े पद की प्राप्ति करने के लिए फिर मेहनत करते हैं, तो वैसे हमारी ये वेतन भी बढ़ता है। तो ठीक उसी प्रकार जैसे जैसे हम भगवान का धीरे धीरे भजन बढ़ाएंगे, जैसे जैसे सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, वैसे वैसे हम प्रत्येक मनुष्य पर भगवान का स्वरूप देखना प्रारंभ हो जाएगा। और जो मनुष्य कहता है कि अरे परमात्मा है कहाँ पर, आप लोग तो कहते हो कण कण में विद्यमान है। अरे महाराज, यह आपकी अज्ञानता है कि जो मनुष्य कहता है, जो महापुरुष कहते हैं कण कण में परमात्मा है, पहले आप हम सभी को अपने हृदय की जो हमारी अज्ञान की ग्रंथियां हैं, जब तक हम इनको काटेंगे नहीं, तब तक हमको किसी में भी भगवान नहीं दिखेगा। जब हम काटेंगे तो सबसे पहले हमको अपने हृदय में भगवान दिखेगा। वो अवग्रंथियां क्या हैं? जब तक काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष राग इत्यादि समस्त ये अवग्रंथियां हैं, अज्ञानता मूढ़ता का कारण है। तो धीरे धीरे जब तक हम इनको त्यागेंगे नहीं, तब तक हम जब त्यागेंगे कैसे? ये मात्र एक भगवान का नाम इन अवग्रंथियों को काटने में सामर्थ्य रखता है। और भगवान की ही कृपा के अनुसार, भगवान की कृपा जब प्राप्त होगी, तभी हम इन अवग्रंथियों से हम दूर हो सकते हैं, अन्यथा तो नहीं। चाहे तुम कहीं भी बैठ जाओ, फिर नहीं। अब देखिए, यहीं पर लोग आते हैं साबुन से कपड़े धो रहे हैं गंगा तट में, इनके पास बुद्धि नहीं, इनके पास विवेक नहीं है क्या? अरे मैं यहाँ पर अभी आया, आने से पूर्व भी वहाँ पर गया, बोले महाराज जी कपड़े मत धुलो, तो वो हम पे ही क्रोध करने लगा है। अभी तक इनके पास ज्ञान नहीं, सबके पास ज्ञान है, पर इसको वो खाली मात्र गंगा जी को खाली एक बहता हुआ जल मान रहे हैं। अब जिस दिन वो गंगा जी का भाव समझेंगे, तब तक उन इस मृत्यु लोक में हो जाते हैं शांत। फिर नरक में ही भोगना पड़ता है महाराज।
फिर जन्म लो, पुनरपि जननम पुनरपि मरणे, फिर ऐसा ही होते रहता है। क्योंकि भैया जब तक तुम देखिए, साक्षात आज हम आप लोग इस कलिकाल युग में बड़े भाग्यवान हैं, जो हमको गंगा भगवान की मूर्तियों का पूजन, हमको बड़े बड़े चमत्कारी देव स्थल तीर्थ स्थलों के दर्शन हो रहे हैं। आते आते समय में सब लुप्त हो जाना है। तो अभी भी हम आकर के हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। भगवान का बड़ा ही हमको वंदन करना चाहिए कि भैया भगवान की बड़ी कृपा से हमको ये तीर्थ स्थान प्राप्त हो रहे हैं। इन प्राप्त करने का मतलब यह है कि यहाँ पर बैठ करके आपको निश्चित 1 घंटा तो अपने 24 घंटे में 1 घंटा तो निश्चित निकालो भगवान का भजन करने के लिए। भगवान का भजन करोगे वही तुम्हारा परम धन है, वही हमारे सभी का परम लक्ष्य है। देखिए, साधु संत महापुरुष भी गंगा तटों में सायंकालीन को बेला को भ्रमण करते हैं, माँ गंगा मैया को नमन करते हैं। कोई इनका शौक थोड़ा है कि हम साधु बन जाएंगे, शौक नहीं है भैया, भगवान की अद्भुत कृपा है जो ये संन्यास ले रहे हैं। कोई संन्यास सामान्य चीज़ नहीं है। भगवान का भजन करना, कोई भगवान का भक्त बनना कोई सामान्य चीज़ नहीं। अरे अद्भुत मूर्ति हैं, स्वयं साक्षात भगवान स्वरूप है भैया। तो ऐसे महापुरुषों के जब, क्योंकि गोस्वामी तो प्रथम भगति कर संतन संगा, दूसरी मम रति कथा प्रसंगा। पहले जब तुम साधु संतों की सत्संगी करोगे, दूसरा तुम भगवान का भजन करोगे, धीरे धीरे आप निश्चित नवदा भक्ति में प्रवेश करना प्रारंभ करोगे तो निश्चित भगवान स्वतः कृपा करते हैं। जैसे ही कृपा करते हैं तो वैसे ज्ञान वैराग्य हमारा प्रबुद्ध होने लगता है। जय जय श्री राधा रमण गंगे मातु की।